हाय गाइस, आज हम खड़े हैं दिल्ली की एक सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क के सामने, द कुतुब मीनार। लेकिन आज का व्लॉग सिर्फ इस टाल टावर के बारे में नहीं है। आज हम पूरे कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें ऐसे राज छुपे हैं जो अक्सर टूरिस्ट मिस कर देते हैं। हम देखेंगे एक ऐसा दरवाज़ा जो ट्रू आर्क का मिसाल है, एक ऐसी कबर जिसकी छत ही नहीं है, और एक ऐसी अधूरी मीनार जो कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंची होने वाली थी। सबसे पहले द सुपरस्टार इटसेल्फ, कुतुब मीनार। इसकी हाइट है 72.5 मीटर। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू किया था, लेकिन वो सिर्फ बेस ही बना पाए थे। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल बनाई और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे कंप्लीट किया। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे का डिज़ाइन एंगुलर और सर्कुलर मिक्स है, और ऊपर जाते जाते यहाँ मार्बल का यूज़ बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये उस ज़माने की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। कहा जाता है कि ये एक विक्ट्री टावर था, ताकि गजनवत पर जीत का जश्न मना सकें। 1368 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। बिजली गिरने की वजह से टावर सबसे ऊपर वाली मंजिल पूरी तरह डैमेज हो गई। तब के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे रिपेयर करवाया। उसने सिर्फ डैमेज्ड फ्लोर को ठीक किया, बल्कि उसने 2 नए फ्लोर बनवाए। यही वजह थी कि ऊपर के 2 फ्लोर में वाइट मार्बल और सैंडस्टोन का मिक्स दिखता है, जो नीचे के फ्लोर से अलग लगता है। बाद में 1503 में एक भूकंप आया था, जिसने मीनार को नुकसान पहुंचाया। तब सिकंदर लोदी ने इसकी ऊपरी मंजिलों को मरम्मत करवाई थी। मीनार की वॉल्स पर अरबिक में कुरान की आयतें और उन सुल्तानों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इसे बनवाया। ये कार्विंग इतनी बारीकी से की गई है, 800 साल बाद भी साफ दिखाई देती हैं। इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। द स्मिथ्स फॉल 1828 में ब्रिटिश मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने मीनार के ऊपर एक एक्स्ट्रा छतरी लगवा दी थी, जो मीनार के डिज़ाइन से मैच नहीं कर रही थी। बाद में लॉर्ड हेडिंजिंग ने उसे उतरवा दिया था, जो आज भी कॉम्प्लेक्स के गार्डन में रखी हुई है। यह है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जिसे माइट ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत भी कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका काम 1192 में शुरू हुआ था, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा किया था। ये दिल्ली की पहली जामिया मस्जिद थी, जहां मुस्लिम सोल्जर और नए रूलर्स नमाज अदा करते थे। अब देखिए ये आयरन पिलर, ये लगभग 1600 साल पुराना है और गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये खुले आसमान के नीचे है, चाहे बारिश हो या धूप, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा। इसकी मेटलर्जी आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। जिसे मैं एनसीईआरटी की बुक्स में देखा करता था, आज वो हकीकत में मेरे सामने था, और इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। ये मेरे सामने है ज़मान तोम, जो पहले कुव्वतुल इस्लाम के इमाम थे। उनका रोज़ा यहाँ पे बनाया गया है। अब आते हैं इस खूबसूरत स्ट्रक्चर पर, अलाई दरवाज़ा। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था। दोस्तों, ये इंडिया की पहली बिल्डिंग है जिसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर का ट्रू डोम और ट्रू आर्क का परफेक्ट यूज हुआ है। इसका रेड सैंडस्टोन पर जो व्हाइट मार्बल की इनले है और जो जाली के काम है, मानना पड़ेगा 700 साल पहले की कारीगरी कितनी टैलेंटेड थी। इट लुक्स लाइक अ ज्वेल बॉक्स।
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर रूलर थे। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मदरसा और तोम है वो उसने 1315 AD के आसपास बनवाया था। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि इंडिया में पहली बार किसी सुल्तान ने अपनी कब्र एक मदरसे के साथ बनवाई थी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एल शेप में बना हुआ है। बीच में एक बड़ा आंगन है। आंगन के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं जहां उस जमाने में तालिबे इल्म रहते और पढ़ते थे। मदरसे के साउदर्न साइड में सुल्तान की कब्र है। आज इसकी छत गिर चुकी है, इसलिए ये ऊपर से खुला है। इसकी दीवारें बहुत मोटे और मजबूत पत्थरों से बनी हैं। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े सुल्तान की कब्र पर कोई हेडस्टोन या इंस्क्रिप्शन नहीं है। लोग बरसों तक नहीं जानते थे कि यह खिलजी की कब्र है। बाद में पुरानी किताबों से इसका पता चला। अलाउद्दीन खिलजी को लोग सिर्फ एक जंगजू मानते हैं, लेकिन मदरसे से पता चलता है कि वो इल्म को कितनी अहमियत देता था। वो चाहता था कि मरने के बाद भी बच्चों की पढ़ने की आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहें। अगली जगह इल्तुतमिश तोम। ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। बाहर से देखने में ये सिंपल लगेगी, लेकिन अंदर आते ही सर घूम जाएगा। हर एक दीवार पे इतनी बारीकी से कुरानी कैलीग्राफी और कार्विंग की गई है कि जगह ही नहीं बची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसकी रूफ कहाँ गई? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि डोम गिर गया था, लेकिन जब आप यहाँ खड़े होते हो और ऊपर से आती हुई सनलाइट को देखते हो तो ये ओपन रूफ डिजाइन इसे और भी ज्यादा पीसफुल बना देता है। और अब देखिए ये जायंट पत्थरों का ढेर, ये है अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी ने ठान ली थी कि वो कुतुब मीनार से एक डबल ऊंची मीनार बनाएंगे ताकि दुनिया उसे याद रखे। इसका डायमीटर कुतुब मीनार से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक मंजिल बनाने के बाद खिलजी वफात पा गया और उसके बाद किसी ने इसे छुआ तक नहीं। आज ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम बनकर रह गया है। दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट टूर कुतुब मीनार का। सिर्फ एक टावर देखने मत आए, इन पुरानी दीवारों में छुपी कहानियों को भी महसूस कीजिए। दिल्ली की हिस्ट्री सच में लाजवाब है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने कुतुब मीनार विजिट किया है तो अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट में शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए अलविदा।